हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज से हम अपनी इंडिकेटर की सीरीज शुरू करने वाले हैं। आज हम समझेंगे कि ओवरऑल इंडिकेटर क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, किस किस टाइप के इंडिकेटर होते हैं, किस लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। और आगे जाकर इसी सीरीज़ के अंदर हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है उनको इंडिविजुअली जानेंगे। हर किसी इम्पोर्टेंट इंडिकेटर के ऊपर मैं अलग से आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगा। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ये स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग का कोर्स चल रहा है और इसके अंदर लास्ट वीक हमने कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज़ ख़त्म करी है। हमने वहाँ पे कन्वेंशनल पैटर्न सीखे हैं, इंट्राडे पैटर्न सीखे हैं, स्मॉल पैटर्न सीखे हैं, लार्ज पैटर्न सीखे हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, वो सीरीज़ नहीं देखी है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप कैंडल स्टिक पैटर्न की सीरीज़ जाकर देखिए। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न चाहे इंट्राडे हो या स्विंग हो, हमें बेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड देते हैं। ऐसा रिस्क एंड रिवॉर्ड हमें कहीं और नहीं मिल सकता है। चलिए, बाकी आज हम समझते हैं इंडिकेटर को। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक सिक्का। मैं हूं एक फुल टाइम ट्रेडर एंड इन्वेस्टर और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारे एजुकेशनल चैनल स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट में। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ इंडिकेटर। ये इंडिकेटर होता क्या है। दोस्तों, मैं बिल्कुल एक नॉर्मल एग्जांपल लूँगा। आई बिलीव सब कुछ ना कुछ तो ड्राइव या राइड करते ही हैं, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और आप सबकी गाड़ी में इंडिकेटर होता है। आपको लेफ़्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है, आप इंडिकेटर देकर बताते हैं वो। और उसी तरह से जो आपको फॉलो कर रहा है, जो आपके पीछे चल रहा है, उसी को पता चलता है आपके इंडिकेटर से कि आप किस तरफ मुड़ने वाले हैं। तो अकॉर्डिंगली वो, अगर आप राइट मुड़ रहे हैं तो आपसे आपके लेफ़्ट से निकलने की कोशिश करेगा, आप लेफ़्ट मुड़ रहे हैं तो राइट की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में इंडिकेटर हमें सिग्नल देते हैं कि स्टॉक मार्केट या स्टॉक किस तरफ मूव करने वाला है। क्या वो बाय की साइड जाने वाला है या सेल की साइड जाने वाला है। और उसी हिसाब से ट्रेडर अपना डिसीजन लेता है कि उसे किस तरह की ट्रेड प्लान करनी है। दोस्तों, जिस तरह से रियल लाइफ में कभी कभी कुछ लोग राइट का इंडिकेटर देकर लेफ्ट मुड़ जाते हैं या फिर सीधे चले जाते हैं, या लेफ्ट का इंडिकेटर देकर राइट मुड़ते हैं या सीधे चले जाते हैं, इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी कोई भी इंडिकेटर 100% आपको राइट सिग्नल नहीं दे सकता। कई बार आपको बाय का सिग्नल मिलता है, मार्केट सेलिंग की तरफ चली जाती है, और कई बार सेल का सिग्नल मिलता है और मार्केट पलट जाती है वहाँ से। सो मेक श्योर आप 100% इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं हो सकते। अगर कोई आपको ये कह रहा है कि उसके पास कोई ऐसा इंडिकेटर है जो 100% सक्सेसफुल ट्रेड दिलाता है, तो या तो वो इंसान बेवकूफ़ है या फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया कि मैंने काफ़ी ऐसी एड्स, आर्टिकल्स और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस का थंबनेल में देखा है कि आपको 100% सक्सेसफुल रेट वाला इंडिकेटर, ऐसा इंडिकेटर जो आपको रोज़ 5,000, 10,000, 50,000 रुपये कमा के देगा। सो वो सब फेक होता है, वो सब झूठ होता है। मेरी एडवाइस यही है कि आप इंडिकेटर को थॉरोली समझें। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं ट्रेड करने के लिए। आप इंडिकेटर के बेस पे अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हैं, बट आपको ये समझना है कि कोई भी इंडिकेटर 100% करेक्ट नहीं होता। हर किसी की प्रोबेबिलिटी होती है, हर किसी का रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है, और उसी को ट्रेडिंग कहते हैं, जहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट के साथ अपना ट्रेडिंग प्लान तैयार करते हैं। आप समझते हैं हाउ इंडिकेटर्स आर फॉर्म्ड। ये इंडिकेटर बनते कैसे हैं। दोस्तों, इंडिकेटर्स कहीं आसमान से नहीं आए हैं, हम ही ट्रेडर्स लोगों ने इंडिकेटर्स बनाए हैं। इन्हें एक कोड्स की तरह समझ लीजिए। हर इंडिकेटर में कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जब ये कंडीशंस पूरी होती है तो ये इंडिकेटर हमें बाय या सेल का सिग्नल देते हैं। मोस्टली ये कंडीशन डिराइव्ड होती है प्राइस से, कैंडल स्टिक से, वॉल्यूम से, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। इन सब से मिलाकर डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं। जब वो कंडीशन फुलफिल होती है तो हमें इंडिकेटर कोई सिग्नल देता है और उसी हिसाब से हम अपनी ट्रेड करते हैं। इवन आगे चलकर हम भी कैसे अपना खुद का इंडिकेटर बना सकते हैं, उसके ऊपर मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। मैंने भी अपने लिए पर्सनल अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से इंडिकेटर बना रखा है। वो इंडिकेटर मैं आपको बनाना सिखाऊंगा और आप खुद के लिए अपनी समझ, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक इंडिकेटर फॉर्म कर सकते हैं और एक सिस्टमेटिक, एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। बट वो बात की बात है। अभी हम समझते हैं कि इंडिकेटर के टाइप क्या होते हैं, किस किस टाइप के इंडिकेटर होते हैं। दोस्तों, मार्केट में मेजरली 2 टाइप के इंडिकेटर होते हैं, लीडिंग इंडिकेटर एंड लैगिंग इंडिकेटर। सबसे पहले समझते हैं लीडिंग इंडिकेटर को। जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है,
ये लीडिंग इंडिकेटर होते हैं, मतलब ये प्राइस में को लीड करते हैं, ये ट्रेडर को लीड करते हैं। ये इंडिकेटर हमें या तो किसी ट्रेंड के बिगिनिंग में मिल जाते हैं कि यहाँ से ट्रेंड शुरू होने वाला है या कंटिन्यूशन में जाने वाला है, या फिर ये हमें ट्रेंड का रिवर्सल बताते हैं कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने वाला है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता हुआ लीडिंग इंडिकेटर जो हमें स्टार्टिंग में ही बता दे कि ट्रेंड बनने वाला है या ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, तो मतलब उससे तो हम बड़ा ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। दैट्स ट्रू, दैट्स करेक्ट। तभी ये इंडिकेटर बने हैं ताकि हम बड़ा कैप्चर ट्रेंड कर सकें, ताकि हम ट्रेंड के एकदम स्टार्टिंग में घुस सकें। बट दोस्तों, जिस तरह से लीडिंग इंडिकेटर इतने अच्छे लगते हैं सुनने में, उसी तरह से ये कई तरह के फॉल्स सिग्नल भी जनरेट करते हैं, बिकॉज एवरीबडी इज़ लुकिंग एट दैट इंडिकेटर। सब उस इंडिकेटर को देख रहे हैं, तो इनकी सक्सेस का रेशियो बहुत कम होता है। इनको समझने के लिए आपको एक्सपीरियंस होना पड़ता है, मार्केट में समय बिताना पड़ता है कि कब इस इंडिकेटर को फॉलो करना है बाकी कंडीशंस के साथ। मतलब मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मार्केट में प्राइस कैसे चल रहा है, मार्केट में लोगों का सेंटीमेंट कैसे चल रहे हैं, उस हिसाब से आप इन इंडिकेटर को फॉलो करते हैं। आप ब्लाइंडली इंडिकेटर पर ट्रेड नहीं ले सकते, वहाँ फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इन लीडिंग इंडिकेटर को ट्रेड करने के लिए कुछ समय का एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरत होती है। कम से कम नहीं तो 100 से 150 ट्रेड आपको पर इंडिकेटर लेने के बाद समझ में आता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, पास्ट में कैसी परफॉर्मेंस है, और मुझे कितनी क्वांटिटी से इन लीडिंग इंडिकेटर के बेसिस पे ट्रेड लेनी है। लीडिंग इंडिकेटर के जो एग्जांपल हैं जैसे RSI विच इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर एंड स्टोचैस्टिक ऑसिलेटर। लैगिंग इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो हमें थोड़ी सी बाद में इंफॉर्मेशन देते हैं, या तो मूवमेंट खत्म होने के बाद एंट्री का सिग्नल देते हैं, या फिर जब मूवमेंट प्रोग्रेस में होती है तब हमें एंट्री का सिग्नल देते हैं। तो ये इंडिकेटर बेसिकली ऐसा नहीं है कि इनको देखकर आपको ट्रेड में एंट्री करनी है या एग्जिट करना है। ये इंडिकेटर एक तरह का कंफर्मेशन देते हैं कि जिस दिशा में आपने ट्रेड ली है, जिस डायरेक्शन में ट्रेड ली है, वो डायरेक्शन सही है या नहीं। अगर आपने बाय कर रखा है और इंडिकेटर भी कुछ टाइम बाद आपको बाय का सिग्नल दे रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि हाँ, मैं सही ट्रेड में बैठा हूँ, मुझे अभी यहाँ रुकना चाहिए। दूसरी तरफ आपने बाय की ट्रेड लिया और ये इंडिकेटर आपको सिग्नल दे रहा है कि सेलिंग की तरह मोमेंटम बन रहा है, तो आप एक बार को अपनी पोजीशन साइज कम कर सकते हैं, या स्टॉप लॉस ले सकते हैं, या अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो एक तरह से लैगिंग इंडिकेटर एक कंफर्मेशन का काम करते हैं हमारे लिए। लैगिंग इंडिकेटर के एग्जांपल जैसे कि मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड और भी कई हैं, आगे चलकर हम जानेंगे। दोस्तों, मार्केट में बहुत तरह के इंडिकेटर है। आप एक बार को ट्रेडिंग व्यू या जिस भी आप जो भी चार्ट आप फॉलो करते हैं उसमें इंडिकेटर्स पे जाएंगे तो आपको हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर मिल जाएंगे, और कई लोगों ने अपने इंडिकेटर बना रखे हैं। उन इंडिकेटर की कई सेटिंग्स होती हैं और हम सब उनको अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हैं। किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है उन सारी सेटिंग्स या उन सारे इंडिकेटर को एक्सप्लेन कर पाना, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों को वही पढ़ाता हूँ यहाँ पर जो मैं यूज़ करता हूँ, जो मेरे लिए वर्क करता है, जो आपके लिए अच्छा वर्क कर सकता है। मैं सारे इंडिकेटर ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं हार्डली कुछ इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और कुछ कंडीशंस के अंदर ही यूज़ करता हूँ। सो मेजरली जो इंडिकेटर मैं यूज़ करता हूँ मैं आपको वही इंडिकेटर पढ़ाने वाला हूँ। उन इंडिकेटर्स में मेजर इंडिकेटर हर तरह के कवर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आज आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ और इसी तरह से हम इंडिकेटर को सीखेंगे। यहाँ मैंने इंडिकेटर को उनकी कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया है। आने वाले चैप्टर्स में हम इन इंडिकेटर को सीखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड के हिसाब से मैंने इंडिकेटर प्लान किया है। ट्रेंड में मूविंग एवरेज और MACD सीखेंगे हम। मोमेंटम के हिसाब से जो इंडिकेटर उसमें RSI हो गया और CCI हो गया। वोलेटिलिटी के हिसाब से इंडिकेटर हो गया ATR विच इज़ एवरेज ट्रू रेंज और बॉलिंजर बैंड हो गया। वॉल्यूम के हिसाब से हम वॉल्यूम चार्ट को समझेंगे और OBV को समझेंगे। और स्पेशल इंडिकेटर होते हैं जैसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो और फिबोनाची रिट्रेसमेंट, हम इसको भी सीखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिलाकर हम 4 कैटेगरी के इंडिकेटर सीखने वाले हैं। इन चारों कैटेगरी में मार्केट के हर मूवमेंट कवर हो जाते हैं और हर कैटेगरी के 2-2 इंडिकेटर हम सीखेंगे। आप उन इंडिकेटर को सीखकर उन्हें बैक टेस्ट कीजिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद आपके लिए कौन सा इंडिकेटर अच्छा काम कर रहा है, कौन अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उसके ऊपर एटलीस्ट 100 ट्रेड्स ट्राई कीजिएगा कम क्वांटिटी से। फिर अगर आपको लग रहा है कि आपके लिए कोई इंडिकेटर काम कर रहा है तो आप उसके अराउंड अपना सेटअप डेवलप कर सकते हैं। आपको अगर क्वेश्चंस आएंगे अपना सेटअप डेवलप करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में, और मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर कर दूँ।
दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। इस सीरीज़ में जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर को समझेंगे, विच इज़ मूविंग एवरेज, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। मूविंग एवरेज एक वीडियो में ख़त्म नहीं होगा, आई थिंक 2 या 3 वीडियो लग सकती है, क्योंकि मूविंग एवरेज का इंडिकेटर छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में यूज़ हो सकता है, इन्वेस्टिंग से लेकर ट्रेडिंग में यूज़ हो सकता है। तो मूविंग एवरेज मैं आपको अच्छे से और पूरी डिटेल में सिखाने वाला हूँ। मैं कोशिश करूँगा उसे 2 वीडियो में आपको कंप्लीटली सिखा दूँ। तो दोस्तों आज अलविदा कहने का समय है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।